हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है क्रिएटिव क्रिएशंस के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्टर अभिनव गोस्वामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिनव जी। थैंक यू। हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, आपको जानने के लिए बेकरार है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, वो भी आपके स्टाइल में। मैं एलियन हूँ और यहाँ पे इन दोनों ने मुझे बांध रखा है, तो मुझे प्लीज़ कोई छुड़ा के यहाँ से ले जाओ। यही है मेरा इंट्रोडक्शन। तो बहुत अच्छा था। वैसे अभिनव जी, आपका करियर 10 से 12 साल का है, राइट? हाँ, मतलब सीखते हुए और करते हुए अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो चुकी है आपको जी। तो आपका जो करियर स्टार्टिंग पीरियड जो था जी, वो कब से स्टार्ट हुआ? कौन से ईयर में? मैं 12th क्लास के बाद से स्टार्ट कर दिया अपना ये एक्टिंग का करियर। एक्टिंग करियर जी, मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया था मैंने थिएटर। हाँ। शंकर मार्केट से मैंने ये थिएटर ज्वाइन किया था, बेला थिएटर ग्रुप, जिसके डायरेक्टर और फाउंडर थे मोहम्मद वसीम आज़ाद, जिनका इंतकाल हो गया 2011 में। और उन्हीं के साथ मैंने थिएटर सीखा। उनके साथ रहते हुए और भी बहुत शोज़ वगैरह करते रहे उनके साथ। तो 12वीं में आप जब ये स्टार्ट किए, उससे पहले आपका कुछ और ड्रीम था, करियर था, या आप किस रीज़न से एक्टिंग फील्ड में चूज किया? नहीं, रीज़न तो कुछ नहीं था। हाँ, ये है कि मतलब उसके पहले शायद मैं एक्टिंग में नहीं होता तो CBI ऑफिसर होता या फिर क्रिकेटर होता, और शायद बॉलर होता, अच्छा बॉलर होता मेरे ख्याल से। तो आप एक्टिंग क्यों चूज किए? चूज पता नहीं, वो हो जाता है, फ्लो में हो गया तो हो गया। मतलब हो गया? हाँ, मतलब हो गया तो अब हो गया। आपके फैमिली आपके साथ थे? हाँ, मतलब उन्हीं के कारण हुआ उन्हें। अच्छा, फैमिली की वजह से? उन्हीं की वजह से मैंने एक्टिंग ज्वाइन की। तो आपका स्टार्टिंग जो पीरियड था जी, जहाँ से आप एक्टिंग स्टार्ट किए, जी, वो किस तरह गुजरा? क्योंकि स्टार्टिंग में एज अ एक्टर और आप अगर रोल के लिए जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब 3-4 साल तो मतलब थिएटर ही करता रहा मैं। अच्छा। बैक स्टेज करता रहा, छोटे कैरेक्टर्स करते रहे। एक प्ले था तमाशा और तमाशाई, मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है, जिसमें मैंने गालिब का कैरेक्टर किया था। उसके बाद से फिर मुझे अच्छे कैरेक्टर्स और मतलब एज लीड मैंने करने लगा। एक्शन एक फिल्म का था जिसमें एक राहुल का कैरेक्टर है, जो एक्टर ही है और उसकी जीवनी है एक, तो उसको मैंने किया। फिर एडिपस किया, आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के ऊपर है, उसको मैंने किया। और भी बहुत सारे प्लेस वगैरह मैं करता रहा। अच्छा, जब ये प्लेस हुआ तो कौन से एज से आप टीवी में आना शुरू हुए? एज का मापदंड नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि मतलब थिएटर करते करते फिर बॉम्बे आया दिल्ली से। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ ऑडिशंस वगैरह दिए। फिर धीरे धीरे करते करते। तो थिएटर आप दिल्ली में ही करते थे? हाँ, मैं थिएटर दिल्ली में करता था, और उसके बाद थिएटर करते करते जब वसीम भाई का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया और बॉम्बे में अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। मुंबई आने का कारण क्या था? रीज़न? रीज़न तो यही था कि टीवी और फिल्मों में काम करना है, और इसके अलावा दूसरा कोई रीज़न तो मुझे लग नहीं रहा है। तो जब आप यहाँ पे आने वाले थे, उससे पहले ही आपका सेटिंग हो गया था कि यहाँ पे जाके रोल है, जाके करना है, या कुछ नहीं था? कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हुआ था। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था। और दिल्ली से? अरे रुको, मुझे भी पूछने दो। पूछ लो। अच्छा सर, ये बताइए जी, अगर एक एक्टर है तो उस एक्टर को कितनी एटीट्यूड में रहना चाहिए कि वो अपना जगह पहचान सके कि मुझे कहाँ कैसे रहना है, इससे क्या बात करनी है? क्योंकि जो न्यू लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ किससे क्या बात करना है, क्या करना है। तो इसके बारे में आपको क्या? सबसे पहली बात कि एटीट्यूड वर्ड गलत होगा मेरे ख्याल से। एटीट्यूड नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका दायरा क्या है, और किससे कितनी बातें करनी है, और किससे कितना डिस्टेंस रखना है। बिकॉज जब हम जब हम फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं, तब हमें कोई नहीं पता होता है कि कौन क्या है। तो वहाँ पे आपको कोई भी गलत रास्ते भी ले जा सकता है और सही रास्ते भी ले जा सकता है। तो आपको ये चूज़ करना ज़रूरी है, और चूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको परखने की आपके अंदर क्षमता होगी। अगर आप
डेफिनेशन या डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे कि इस मतलब मुझे किससे कितना कांटेक्ट रखना है, किससे कितनी बातें करनी है, तो फिर आपको कोई भी किसी भी फ्लो में लेके बहा के लेके चले गए। तो आपका टाइम कैसा रहा जब आप मुंबई में आए थे? इस टाइम पे जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा जी कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, जैसे नहीं, आपने मुझे तो बताया। कुछ नहीं पता था। मैं यहाँ पे लोग जैसा कि मतलब बोलते ही थे, मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे सब लोगों का, और उसमें उन्होंने बोला था कि अंधेरी में ऑडिशंस वगैरह होते हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउस थे जो कि मुझे पता नहीं थे पता नहीं। कैसे सर्च होता है, क्योंकि दैट टाइम जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता था। ये सब आपके लिए नया था? हाँ बिल्कुल नया था, और ना कोई यहाँ पे था कि कोई आपको बता सके कि हाँ मतलब कोई फ्रेंड या कोई आपको जानता हो कि आपके ग्रुप का कोई बंदा हो तो हाँ चलो गाइड कर रहा है। तो ये इतना पता था कि आराम नगर में और पहले श्री जी में ऑडिशंस होते थे, मारडा में ऑडिशंस होते थे, तो वहाँ पे मैं जाता था और मतलब इतने सारे लोग भीड़ में होते थे, तो खुद अपने आप को अब पता भी है। देखो आदमी क्या होता है ना कि जब कहीं जाता है तो उसको पता नहीं होता कि पूछना क्या है। हाँ। क्योंकि आप लाइक मैं दिल्ली में जैसे थिएटर कर रहा था एज एन एक्टर, अच्छा मतलब थिएटर कर रहा था, एज एन लीड कर रहा था, तो मैं वहाँ कभी गया नहीं कि पूछते क्या है ऑडिशन में। एक्चुअली हम जाके क्या बोले कि मैं ऑडिशन देने आया हूँ, या क्या बोले, या किस चीज़ का ऑडिशन चल रहा है, हाँ या किस चीज़ का ऑडिशन चल रहा है वो भी आपको नहीं पता है। पहले आप जाओगे पूछोगे, क्योंकि अब पहले, अब तो बहुत कम गया, लेकिन पहले क्या था कि ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो हाँ, और सर ये बताइए, इतनी सारी लंबी लाइन होती है जी, तो जो न्यू कमर्स आते हैं उनको जैसे कि ऑडिशन देने जाना है या ऑडिशन में जाने से पहले किस चीज़ की तैयारी करके जाना चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो ऑडिशन में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ऑडिशन चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उसका थोड़ा ये भी बेसिक है कि या उसका ड्रेस कोड क्या है, कैजुअल है, फॉर्मल है, ताकि आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। ऑडिशन आप जब दे रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा कि अगर कैजुअल में है तो आप कैजुअल में ऑडिशन देंगे तो जल्दी ही क्रैक करने का चांस होता है। तो सर ये बताइए कि जैसे नए लोग आते हैं जी, तो मुंबई में आके काफी भटकते भी, मुझे सबर नहीं होता कि काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, अच्छे कैरेक्टर के लिए हर चीज में टाइम लगता है जी। बट सर जो न्यू लोग होते हैं उनको ये हम कैसे आप एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे यहाँ रहे और कैसे ऑडिशन की तैयारी करें, कैसे ऑडिशन जो जो न्यू लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी अभी एक्टिंग में जाने की सोच रहे हैं या फिर अभी भी बॉम्बे स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, वो सबसे पहला तो अपने आप को बिज़ी रखें, और आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि आप लाइक जैसे आपको कोई कुछ बोल दिया, आप उसके फ्लो में बह गए, फिर कोई कुछ बोल दिया तो आपका माइंड चेंज हो गया, तो ये बार बार जो माइंड स्विंग होगा ना, उसके कारण आपको बहुत नुकसान होगा। क्या है कि उसका आपको टाइम ड्यूरेशन आपका जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन जाएगा तो सबका अलग अलग है। कोई बेचारा अपनी मर्जी से आया है, कोई फैमिली के सपोर्ट से आया है, कोई कुछ आया है, तो जी क्या होता है ना एक्टर में, एक कैमरा एक्टिंग है, एक थिएटर है, इन दोनों में डिफरेंस है। जिसने किया उसको तो पता है, बट जो न्यू लोग आते हैं, कोई दिल्ली से सीख के आते हैं 3 साल की थिएटर, कोई मुंबई में आके काफ़ी सारे कैमरा एक्टिंग क्लास है वहाँ पे जाते हैं, किसी का पैसा भी जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तो एक एक्टर के लिए कैमरा सबसे बेस्ट है या थिएटर बेस्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्टिंग के लिए थिएटर बेस्ट है, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। कैमरा एक्टिंग भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि आपको कैमरा में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि बहुत सारे ऑडियंस के लिए बहुत लाउड बोलना पड़ता है, लेकिन कैमरा में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्स लगे होते हैं, वो आपके छोटे छोटे एक्शन भी ना क्रैक करता है, आपको कैच करता है। तो आपको कैमरा का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप जो सीखते हैं वो थिएटर से ही सीखते हैं। अभिनव जी, जी, आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? मेरा पसंदीदा एक्टर बहुत सारे लोग हैं, लाइक हर जोन के हर एक्टर हैं। लाइक जैसे अगर कमर्शियल कहें तो शाहरुख खान, और अगर हंक कहें तो ऋतिक रोशन डांसिंग में, और अगर एक्टिंग वाइज कहें तो मनोज बाजपेयी,
ये अभी से इरफान है? खान। ये अभी से है या पहले से थे आपको नहीं acting करने नहीं, से ये पहले से, मतलब पहले हर से? जोन के मुझे अलग अलग, जैसे दिलीप अच्छा। कुमार साहब। आप इंस्पायर किससे हैं? मैंने Inspirations मैंने किससे बताया ना लेते कि हर कैरेक्टर का मेरा अलग अलग हैं? एक्टर अलग है। है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि एक ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आपका लव लाइफ, लाइक लव प्यार मोहब्बत में क्या क्या कहना है, क्या एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कहना चाहोगे? एक्सपीरियंस तो तभी कहेंगे जब एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो जरूर कहेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल ना हुआ, या आप नहीं बताना चाहते? नहीं, बताना नहीं है, मतलब अभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शाहरुख खान जैसे दिखने वाले को ऐसा हाँ, कुछ प्यार पता ना ना हो। हो, प्यार ना हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल से लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है जी। सर, आपका अभी तक सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा रहा है जिसमें मेरा? आपको बहुत मजा आया हो? हाँ, अभी मज़ा तो मुझे खैर बहुत सारे सबसे, लेकिन जो मेरा फेमस हुआ, लाइक सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो अभी मैंने एक टीवी शो किया था, फना इश्क में मर्जाबा, जो कलर्स। काफी पॉपुलर है। जी, जो कलर्स का शो था, उसमें कार्तिक का एक कैरेक्टर था, कार्तिक नाम का, वो मेरा कैरेक्टर था। लोगों ने बहुत पसंद किया उसे, और उससे मतलब लोग मुझे जानने लगे। वो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका उस टीवी सीरियल का? वो अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आता था उस शो में, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा कि यहाँ एक कॉल के लिए आप जाओ शूट पे और आधे घंटे में पैक। पूरा सेट पे होता था? हाँ, मीरा रोड में इसका सेट था। अच्छा। कुछ दिन मड में भी चला हमारा शूट, और मीरा रोड में ऐसे सेट लगा हुआ था। वैसे हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिन आता है जब बहुत सैडनेस होता है। आपके लाइफ में कोई ऐसा दिन था जिस दिन बहुत आपको सैड हुआ हो? सैड, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि एक, जब मैं सबसे पहला मेरा शूट था, महाराणा प्रताप टीवी शो था, उसमें मैं फर्स्ट टाइम ही बॉम्बे आया था, और मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे, और मुझे भेजा गया। एक दिन का ही कैरेक्टर था, मैसेंजर का कैरेक्टर था, और उसमें एक ही लाइन था, खम्मा घनी हुजूर, और वो मैं खम्मा घनी बोल नहीं पाया था। तो जो लीड एक्टर थे, लीड नहीं मतलब जो मेरे को एक्टर थे, उन्होंने उस दिन बहुत ही मतलब वो मजाक उड़ाया था। तो वो था कुछ। तो क्या फर्स्ट टाइम था इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, मतलब अभी क्या है कि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं, और एक स्क्रिप्ट को पढ़ के, और मतलब होते हैं बहुत सारे लाइन होते हैं, को एक्टर के लाइन्स होते हैं, आपके होते हैं, तो हम उस तरीके के लोग हैं, और हमें कैमरा का कुछ नॉलेज नहीं था। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, होगा। अभी तो खैर नहीं है। जैसे कि सर आपने बोला कि मेरे को जो अपने आप ही हो रहा है कि जी। बोलने कौन सा लैंग्वेज था वो? खम्मा घनी राजस्थानी लैंग्वेज है। राजस्थानी लैंग्वेज। तो सर ये बताइए कि जैसे मान लीजिए डिक्शन प्रॉब्लम। नहीं, डिक्शन प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक्चुअली उस राजस्थानी टोन से मैं वाकिफ नहीं था। वाकिफ नहीं था। तो फिर अगर आपको बोलने में दिक्कत हो तो एक एक्टर को डिक्शन या फिर हर जगह की लैंग्वेज की कितना इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तभी आप ये सब सीख लेते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब बेसिक है। जब भी आप एक्टिंग में जाएंगे तो आपको ये बेसिक है, जब आप लर्न करेंगे तो डिक्शन, आप वॉक करना, एक्सप्रेशन, ये सब आपके इमोशंस, जो नवरस हैं, सारे। सर मैं आपको नवरस देती हूँ, उसको आप परफॉर्म करके दिखाइए। लव। बहुत खूबसूरत हो तुम। हास्य। क्या बात कर रहे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो क्या? करुण। रौद्र। तुम चुपचाप अपने घर को जाओ। वीर। अच्छा, तो तुम मुझे समझाओगे? भयानक। डिस्गस्टिंग। क्या लाए हो ये? ए, दूर 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 दूर। शांत। तथास्तु। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। तो और कौन कौन से सीरियल और टीवी सीरियल्स में आपने ऑलरेडी काम कर चुका है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेटेस्ट में मेरे साईं किया है मैंने, जिसमें तुलसीदास का कैरेक्टर था, फना इश्क मर्जाबा, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, और तेरे शहर में पांड्या स्टोर,
भीमराव अम्बेडकर, जिसमें अरविंद का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, वो कोरोना के टाइम चला था। सर आप इतने साल से टीवी कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो सिर्फ आपका भी टीवी तक ही है या फिर मूवीज भी आपको करना है सर? नहीं, मैंने अभी 2 फिल्में की है, एक मुजाहिद और दूसरा दबिश, जो कि आई थिंक इस साल रिलीज़ होगी, और उसमें मेरा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो सर ये बताइए, जो टीनेजर एज होती जी। है 18 से लेकर 24 साल जी। की उम्र में, इस उम्र में काफ़ी सारे लोग भटकते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस उम्र के अंदर में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, किस तरह से आप उनको समझाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ, और आपका सफर कैसा रहा उस बीच? सबसे पहले अपना बताऊं या अपना ही बता दीजिए। अपना बताऊं? बहुत भटका हूँ 18 से 24 के बीच। अशोक विहार से पीतमपुरा, पीतमपुरा से कनाट प्लेस, कनाट प्लेस से अशोक विहार, अशोक विहार से पीतमपुरा, पीतमपुरा से कनाट प्लेस। ठीक है, एज अ करियर पूछे थे। हाँ, नहीं तो मेरा यही था। अच्छा। 18 से 24 के बीच में मैं ऐसे ही भटका हूँ, तो मेरा तो यही भटकाव था। बाकी लोगों का भटकाव बहुत कुछ होता है, किसी का रील्स में होता है, आजकल बहुत सारे लोग रील्स बनाने लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मत भागो, मेरा ये कहना है। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ आप किसी वीडियो पे या किसी के डायलॉग पे मिमिक्री करके, मतलब लिप सिंग करके एक्टर नहीं बनते लोग, ठीक है। आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, जैसे जिस तरह के डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का एजुकेशन लेना, MBBS पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह आपको एक्टिंग के लिए एक्टिंग का एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे थिएटर से लो आप, चाहे किसी भी कमर्शियल इंस्टीट्यूट से लो, चाहे थिएटर ग्रुप से लो, किसी से भी लो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, जरूरी है जी। अभिनव सर जी, आपका थिएटर लाइफ जो था और अभी का एक्टिंग करियर, दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब आपको कैसा फील होता है दोनों में? थिएटर का एक्सपीरियंस अलग है, और थिएटर के बाद जब अभी कैमरा में कर रहा हूँ तब मुझे और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ना, कि नेचुरलिटी क्या होती है। आपको जब आप स्क्रीन पे होते हो ना, तो आपको आप सहज कैसे होना है आपको, वो इम्पोर्टेंट है, और उसको करने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप जैसे ही आपके सामने कैमरा ऑन होता है ना, आप कॉन्शियस हो जाते हो, राइट, एकदम आप ऐसे सीधे खड़े हो जाते हो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, मैं ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका आप जैसे थिएटर या लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे लग रहे हो। आप बंदर भी दिख रहे हो तो हाँ, ऑडियंस ने ताली बजा दी, अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ, मतलब। तो थिएटर में कोई नोटिस नहीं करता? थिएटर में नोटिस बहुत करते हैं, थिएटर तो है ही एक्टर बेस्ड, कैमरा क्या है, कैमरा तो डायरेक्टर बेस्ड है। अभिनव सर आपका मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जो मुजाहिद फिल्म की थी उसका शूट 1 महीने बुलंदशहर में हुआ था, और बहुत मज़ा आया था। और सबसे फ़नी चीज़ ये रहा कि जब मैं वहाँ शूट करने वाला था, मेरा फर्स्ट डे शूट था, और मुझे ये नहीं पता था कि ओरिजिनल लोकेशन पे ये लोग शूट कर रहे हैं, और ओरिजिनल ऑडियंस से कोई जूनियर और कोई कुछ नहीं था। मतलब जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने रियल आर्टिस्ट को ही, मतलब रियल लोगों को ही आर्टिस्ट बना दिया था। मतलब आर्टिस्ट बना क्या दिया था वो लोग, सच में। जैसे एक सीन था, मेरा मारने का सीन था सबसे पहला, और वो रियल में लोगों ने सोचा कि मैं मार रहा हूँ, और घर से लोग निकल के मुझे मारने के लिए आने लगे। तो आप मतलब कभी कभी ऐसे इस टाइम समझ नहीं पाते हो कि क्या, मतलब भाई मैं तो शूट कर रहा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। क्या हुआ फिर? नहीं, फिर क्रू के टीम आ गई थी और फिर वो हैंडल किया। तो सर ये बताइए, जब भी आप सेट में होते हैं जी, बहुत हंसते रहते हैं, जैसे कि मैंने सुना आपका एडिटर से, क्या नाम है उनका, देव, उनके साथ खूब जमती है और बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, और आप लोगों की वजह से दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, अभी तो मैं इसके बारे में बताइए। अभी दबिश मैंने एक फिल्म की थी, उसका पूरा पालघर में शूट हुआ था। तो उस सेट पे क्या होता था कि मैं और मेरा फ्रेंड देव, हम लोग मतलब पूरे टाइम, अब सीन नहीं होता था तो करना क्या है, टाइम पास नहीं हो सकता, तो कि अब आउट में है और सबका सीन चल रहा है तो आप लोग करोगे क्या। तो हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ में ना वो निकालते थे, मतलब कि वो आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं। अच्छा। तो कभी कुछ हो रहा होता है, हम उसमें कॉमेडी निकाल लेते थे, कभी कुछ चल रहा होता था तो हम उसमें कॉमेडी, तो लोगों को ये लगता था कि मुझे टीज कर रहे थे, जबकि हमें पता नहीं होता था कि हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। आप लोग तो खाना खाते वक्त जोक निकालते थे, ऐसा हाँ, भी हाँ, होता है।
हाँ, है ना? बहुत सारे जोक्स थे और बहुत सारे हम लोग हंसी मजाक करते रहे उस शूट पे और बहुत मज़ा आया था शूट पे। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों, मतलब हमारा जो माहौल था हैप्पीनेस वाला वो क्यों था। तो सर जैसे कि आप अलग अलग शूट करने जाते हो अलग अलग जगहों पे, जी हमेशा नए लोग मिलते होंगे, बिल्कुल। तो आपके को एक्टर जो हैं अब कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनके साथ अरे बहुत मिलके काम सारे करते हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे लोग होते हैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसे ओवर, क्या बोलते हैं उसको, ओवर एक्साइटेड होते हैं। अबे यार तू जानता नहीं है मेरे को, मैं फाड़ के रख दूंगा इंडस्ट्री को। अरे भाई तू इंडस्ट्री को क्यों फाड़ेगा, तू अपने आप को फाड़। तो ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा। अब बहुत सारे मतलब कुछ जैसे मेरे साई में मेरे साथ टीम अच्छी थी। भीमराव अम्बेडकर में अमित जी थे, उन्होंने रत्नाकर सर थे, तो अच्छा उनके साथ बॉन्डिंग थी हमारी। तो पहले दिन कैसा रहा? हाँ कैसे पहले मैनेज दिन करते जैसे हो? क्या है हम जानते नहीं हैं, तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, आप भी बात नहीं करोगे क्योंकि अच्छा। फर्स्ट डे होता है। तो जब आपके साथ आप जब सेट पे होते हैं तो अच्छा ये कैरेक्टर इनका है, ये कैरेक्टर है। जब आप वैनिटी में बैठते हैं तो आपस में बातचीत होती है, फिर तो आदमी ही है ना। वैसे सर ये एक्टिंग से आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपको क्या दिया एक्टिंग ने? हाँ एक्टिंग से बहुत, मतलब एक्टिंग से क्या बोलेंगे, थिएटर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत मतलब हाई होता है, आपको नॉलेज, आपके अंदर इमोशंस। हाँ सबसे बड़ी बात है कि थिएटर से ना आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आ जाता है। लाइक कुछ लोगों को जब हम शूट करते हैं ना, तो कुछ लोगों को एक एक महीना लगता है तैयार करने में, कोई स्क्रिप्ट तैयार करने में। कुछ लोगों को तुरंत लगता है। जैसे मैंने पंकज कपूर सर से सुना था कि शाहिद कपूर के बारे में बता रहे थे कि शाहिद को, मतलब जैसे पंकज कपूर सर अपने बारे में बोल रहे थे कि मुझे अगर कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो मुझे पहले चाहिए। ओके। एट ए टाइम मैं, मुझसे नहीं होता। लेकिन शाहिद नहीं है, शाहिद तो जाता है हाँ भाई चलो आ जाओ चेक करते हैं। तो मुझे ये ऑन द स्पॉट वाला थिएटर से आपको मिला? हाँ, और ऑन द स्पॉट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मज़ा आता है उसमें कि मतलब आपको, आप पहले से प्री प्लान नहीं होते हो कि हाँ ये करना है, ये करना चाहिए, ऐसे आप करेंगे, ऐसे आप करेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, जो भी है नेचुरल डायलॉग आपको जो फील हो रहा है वो बोल दिया। लेकिन हाँ आपका थॉट होना चाहिए। सर 2018 में एक आपने मूवी शॉर्ट फिल्म आपने अपलोड किया था यूट्यूब पे जी, इनर सोल जी। उसकी स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी ये थी कि हर आदमी अपने आप में रिच है। चाहे एक डिसेबल आदमी भी अगर सोचे कि मैं रिच हूँ, मैं डिसेबल नहीं हूँ, तो वो अपने आप को डिसेबल फील नहीं करेगा। मतलब वो अपने आप को सही फील करेगा। वो उसको अगर दौड़ना है तो दौड़ेगा, लेकिन वही है कि आपका अंदर का जो सोल है ना, वो आपका प्योर होना चाहिए। वो आपको मतलब उसमें ये था कि आप जो कुछ भी करें, वो आपका बाहरी जो फेस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इनर सोल है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें यही दिखाया कि एक डिसेबल आदमी है, उसको भागना, मतलब वो भागना चाहता है तो उसे लगता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन जब उसका इनर सोल भागने के लिए देखता है और वो भागता है, वो ऐसे जैसे अच्छा आदमी भाग रहा है, ऐसे ही वो जब चलता है तो उसे लगता है मैं बदसूरत हूँ। लेकिन जब वो चलना अपने इनर सोल से चलता है तो उसमें उसके अंदर ब्यूटी दिखती है कि यार मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ यार। तो आपका मतलब है कि इंसान हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। हाँ दिल की सुननी चाहिए और आपको अपनी इनर सोल पता होनी चाहिए कि क्या है आपके अंदर, वो क्या कह रहा है। ये नहीं कि बाहर की ब्यूटी ठीक है, वो मतलब लोगों को मायने रखता है, लेकिन मेन इनर सोल जरूरी है। तो अभिनव गोस्वामी और एक्टर अभिनव दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम। क्या आप कैमरे के सामने कुछ अलग लगते हो कि सेम? नहीं रहे, सेम हूँ। मेरे जानने वाले से पूछना, दोनों सेम हो गए, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मेरे को ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि नेचुरलिटी अच्छी आती है। जैसे मान लीजिए नहा रहे हैं आप, जी, पूरे बालों में हाँ, ऐसे शैम्पू लगा हुआ है, हाँ। तो इस टाइम कभी हुआ है ऐसा कि मतलब पानी नहीं है कि इधर भी हाथ मारो उधर भी मारो, कुछ ना मिल रहा हो? हाँ यार ये तो सही क्वेश्चन किया है कि मुंबई में पानी की किल्लत है और इसलिए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है कि इनको हमेशा यही मतलब सहना पड़ता होगा। लेकिन मेरे घर में पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है। हाँ
नहीं नहीं यार, अरे ये सब नॉर्मल चीज़ें, हम भी आदमी हैं भाई, हम भी आदमी की तरह ही मतलब नहाते हैं, हम आदमी की तरह खाते हैं और हम आदमी की तरह चलते हैं। हाँ, एलियंस बोला है तो ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम एलियंस हैं। नहीं सर, नहीं सर, आप इतने बड़े हो चुके हैं क्या? बड़े क्या मतलब कि क्या वो नहीं बड़े मतलब एज में नहीं बता रही हूँ, एक बचपन से लेकर अभी तक हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा काफी चीज चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज हमारे अंदर होता है जो माँ को हमेशा बचपन से तंग करती आती है, जो मेरे अंदर भी है। क्या अभी भी बचपन में माँ को तंग करते हैं? हाँ, बहुते करते हैं, बहुते ज्यादा। तो आपकी माँ का रिएक्शन क्या होता है उस टाइम? जैसे पहले था वैसे अभी होगा, क्योंकि पता ही तो है कि तंग तो करेगा ही। मतलब रिएक्शन ऐसा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो छोटे थे तो ओए बेटा आजा ना कोई बेटा चड्डी बेटा पहन ले, ऐसा ना होता ना था ना क्या? ना। अभी भी ऐसा ही है? हाँ, सेम 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 कुछ। सच में ऐसा होता है सर आपको? हाँ, अभी भी सेम है, कोई वो चेंज ही नहीं हुआ। तो सर से ये पूछना चाहूंगी क्या आपको खाना वाना थोड़ा पसंद है? कभी ऐसा रहा आपको मन पसंदीदा खाना मैं आज बना के खाता हूं? खाना खाना पसंद है, खाना बनाना नहीं। तो सर आप जब दिल्ली से यहाँ पे आए थे तो अकेले रह रहे थे या फिर फैमिली के साथ? नहीं, अकेले रहा था शुरू। अकेले। तो फिर वो लाइफ कैसे सर्वाइव की थे जब तो आप बोल रहे हो खाना बनाना आपको पसंद ही नहीं है? होटल का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? अभी कुछ नहीं। तो बस होटल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अभी भी आप होटल से वहाँ खाते हैं? अभी क्यों खाएंगे? फैमिली है साथ हाँ में? नहीं, अभी तो फैमिली के साथ ही। सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा क्रिएटिव क्रिएशंस के साथ काम करके? आप अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा आप लोगों के साथ काम करके। सबसे क्रिएटिव टीम अच्छी है आप लोगों की, और ऑन द स्पॉट चीज़ें अगर मतलब समझ में नहीं आती है तो चेंज करने के लिए आप लोग तैयार होते हो, रेडी होते हो। यस यस। मोनोटनस नहीं है कि हाँ मतलब नहीं यही है तो यही है, कोई ढर्रा नहीं है। और मेरा आप लोग के साथ पिछले शॉर्ट फिल्म जो MX और हंगामा पे है, सूसी चिंटू, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वैसे आप भी थे उस शूट पे तो आपका कैसा फीलिंग था? मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डायरेक्टर सर ने और मेरे को एक्टर अभिनव जी ने मुझे काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए और मुझे सिखाया भी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभिनव जी और मैं अपने डायरेक्टर सूरज जी का तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और मैं आगे उन लोगों के साथ हमेशा से काम करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला। तो आपका वो पहला टाइम था ना हमारे साथ काम करके? जी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, बट अच्छा था मेरे लिए, बहुत काफ़ी सारे एक्सपीरियंस। वैसे अभिनव जी काफी टाइम हमारे साथ काम कर चुके हैं और आगे भी और काम करने वाले हैं। और वैसे पंडित जी के उपाय भी आने वाला है। हाँ, पंडित जी का उपाय आप लोग के साथ किया था मैंने। वो कब रिलीज कर रहे हैं आप लोग? सब हो गया है, सिर्फ थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है, बाकी हो जाएगा इस वीक अगले वीक में। आप सब देखिए। हाँ, पंडित जी को उपाय सर आप लोगों ने डाला था। हाँ प्रोमो हो चुका है। पंडित जी देख के मुझे बहुत हंसी आई थी उस टाइम, मैंने स्टेटस भी लगाया था। अच्छा। लोग मुझे सोच रहे कि ये एक मैम है, बट मैं नहीं थी, आपने सर जी थे उसमें। जब तो वो बनेंगे तब देखेंगे, लेकिन जब मैंने स्टेटस लगाया जी जी तो सबका रिएक्शन ये था कि गीत मैम क्या पंडित बन गई? अच्छा। सबका ऐसा रिएक्शन था, बट मैंने ये कहा नहीं है, अभिनव जी की है। अच्छा। तो कब रिलीज हो रहा बता रहे थे, तो जैसे भी बता रहे ये तो आपकी टीम ही बताएगी। वैसे सर आपका एक और शॉर्ट फिल्म आया था 2015 में, द डार्कनेस, देख के काफी मजा आया। इसकी स्टोरी क्या थी, क्या सीखने को मिला आपको और आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? मेरी सबसे पहली वो शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा। वो मैंने दिल्ली में ही शूट किया था, वो भी लाइव लोकेशन में शूट किया था। हमने कुछ पार्क में शूट किए थे। 5 बजे उठ के, मेरे साथ वो दिनेश अलावत जी थे। अच्छा, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। दिल्ली में थिएटर ग्रुप चलता है और उसमें ये दिखाया गया है कि एक जो लोग भूत प्रेत और ये सब मानते हैं वो सच में है या एक मन का वहम है, वो दिखाने की कोशिश किया है लोगों को डायरेक्टर ने। तो सर भूत प्रेत की बात आपने की जी, तो आपको क्या लगता है वाकई में कि भूत प्रेत होते हैं? देखो पीछे देखो, दिखाई दिया? नहीं है कुछ? नहीं लगता। बुला लो उसको, बुला लो। वो आएगा नहीं ना। तो बस यही है भूत। वहम मतलब वहम नहीं है, मतलब होते हैं, एंजल्स होते हैं, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ शैतान होते हैं। आपने देखा है?
हाँ देखा है। बता सकते हो? वो है ना, वो बुलाओ उसको। आओ भाई, बुलाओ यार। उसको बुलाने से नहीं आने वाला सर। अगर आपने ऐसा कुछ दिखा तो एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। नहीं देखा नहीं है, लेकिन देखूंगा जरूर एक दिन। देखेंगे आप कब होते पता नहीं। अभी मतलब फिलहाल हम फिलहाल तो नहीं देखा मैंने। वैसे सर आपका लाइफ को लेकर आप क्या सोचते हो? आपका एक्सपीरियंस, मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप आगे क्या करना चाहोगे? आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे पाना चाहोगे? आपने कुछ सोचा? 5 साल के बाद कुछ 15-20 मूवी तो कर ही रखा हूँगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी 3 तो लाइनअप है। नहीं 3 नहीं 4, एक और मैंने की है, ब्लेस यू करके है, वो मैंने कोरोना में की थी, वो फेस्टिवल में भी जा रही है। और 2 तो हमने शूट कर लिया है, तीसरी हो गई है, चौथी में साउथ की है जो देखो कब स्टार्ट होता है। तो 4 फिल्में तो इस साल ही है, बाकी 5 साल में तो 15-20 हो जाएगी मेरे ख्याल से। बहुत कुछ हो जाएगी मेरे ख्याल से जी। वैसे आप बहुत हार्ड वर्क हो। थैंक यू सर। आप इतने बड़े एक्टर हैं, काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं, ठीक है। कई बाहर से भी लोग हैं, आपको कंट्री हो गया नेपाल, जैसे दुबई वगैरह में काफ़ी लोग आपको देखते हैं। तो अगर वो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, अगर सोशल मीडिया में सर्च करना चाहें तो किस नाम से सर्च करेंगे ताकि आपका प्रोफाइल जो भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं अभिनव गोस्वामी एक्टर के नाम से, और इंस्टा पे भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अभिनव गोस्वामी एक्टर के नाम से। वैसे बात करके आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा, और वैसे और भी बात बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू सो मच। तो ख़त्म करें आज की कहानी। मेरे एलियंस के स्पेसशिप को बुला लीजिए, मैं उड़ान भरूं। वैसे सर एक और थोड़ा छोटा सा डाउट था। रुको एक क्वेश्चन और रह गया, पूछिए। वैसे एक्टिंग, आप ये वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक्टिंग मतलब क्या, और बेस्ट एक्टर कैसे बनते हैं? आप जब परफॉर्म करते हैं ना एज एन एक्टर, तो आप एक्टिंग मत करो, मतलब वो फील नहीं होना चाहिए कैमरा में कि आप एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही मतलब आप बात करो, ठीक है, मतलब कैरेक्टर में रह के। ये नहीं कि आप जैसे ही कैमरा होता अच्छा ये सब नहीं है एक्टिंग यार। आपको सहज होना पड़ेगा, आपको जितना नेचुरल हो सके नेचुरलिटी पे काम करें आप लोग, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते। सर लास्ट में हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या बोलेंगे? ऑडियंस को हम यही बोलेंगे कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और क्रिएटिव क्रिएशंस पॉडकास्ट देखते रहें। ये थे आज के हमारे गेस्ट अभिनव गोस्वामी जी। हमें बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।